मतलब काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट आपके ऊपर हुआ इन शॉर्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अभी होगा क्योंकि अभी ये पूरा मई हो गया, जून भी ऐसे ही जा रहा है, राइट। मई गया, जून गया, जुलाई भी ऐसे ही जाएगा, अभी भी ऐसे ही है, अभी भी है ऑब्वियसली, ठीक है, अभी भी है। चलो, जुलाई में ऐसे ही जाएगा, मतलब जुलाई के बाद फिर थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। मतलब जुलाई के बाद क्या है, राहत नहीं मिलेगी, मतलब थोड़ा सा एक 10-15 दिन का एक आपको ब्रेक मिलेगा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट से, मतलब फिजिक्स से। मैथ्स चालू होगा, केमिस्ट्री चालू होगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री आपका वीक है, राइट। खास करके ऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ अच्छा करना है आपका, तो उसके भी अभी लेक्चर्स थोड़े से रिवीजन लेक्चर टाइप रखेंगे, ठीक है। तो उससे आपका थोड़ा सा वो फ्लो में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक तो कोई दिक्कत नहीं, इनऑर्गेनिक वीक होता है तो इनऑर्गेनिक तो बाद में रट के हो जाता है, लेकिन कि जो ऑर्गेनिक है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करते हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के पहले मुझे एक बात बता कि क्या क्या अपना अब तक हुआ है। अब तक हम लोग, चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है। पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2। देखो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी के लिए तो यही काम में आता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सीईटी का फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q बाय आर स्क्वायर, ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। ये वेक्टर था, ये स्केलर है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर, राइट। और फिर मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बताई थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल। याद है कि नहीं है, राइट। तो इतनी चीज तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग 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 फॉर्म बता दिए थे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, फिर वो रिंग और डिस्क, इसका आपने को 3 फॉर्मूले याद रखने थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज वाले। फिर उसके बाद इसके साथ साथ अपन ने गॉस लॉ डिफाइन किया था। गॉस लॉ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, चार्ज इनक्लोज्ड। और इससे अपन फ्लक्स कैलकुलेशन करते थे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे। और इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करते थे, राइट। तो 2 चीजें होती थी। इतना ही अब तक हुआ है गाइस, मुझे बताओ अपना जो भी हुआ है इतना ही हुआ है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस हुए, राइट। इससे कुछ अलग हुआ है कि अब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और गॉस लॉ, बराबर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में भी यही चीज है, कुछ अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी गाइस यही करना है, कुछ अलग तो कुछ करना है नहीं। तो मैं आपको फटाफट बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डायपोल। सो गाइस, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल 2 पोल, मतलब क्या, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस एंड माइनस चार्ज आजू बाजू में रखा तो क्या बनेगा, डायपोल बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे पहले तो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा, एक माइनस क्यू चार्ज रखा, दोनों का सेपरेशन देखो यहाँ पे, दोनों का सेपरेशन लिखते रखा मैंने डी, ठीक है। दोनों का सेपरेशन मैंने रखा यहाँ पे डी डिस्टेंस। तो मुझे बताओ क्या होगा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, माइनस चार्ज पे आएगा, प्लस चार्ज से निकलेगा, माइनस चार्ज पे आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट। अब ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरीके से जाएंगे, प्लस से निकलेंगे, माइनस में आएंगे, बराबर गाइस। अरे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। और यहाँ पे प्लस से लेके माइनस में यहाँ पे आएंगे, ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने ड्रॉ किया। प्लस एंड माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे दिखेंगी, राइट। अब ऐसे इनफाइनाइट ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। अब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब इलेक्ट्रिक 2 प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के अंदर का सेपरेशन जो है वो मैंने लिखा है डी, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, डी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करने वाले, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये वो वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और सिंपल सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक देख रहे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये वेक्टर होता है, ठीक है। और गाइस मैं इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं, चार्ज, कोई भी चार्ज क्यू, मतलब पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, इनटू सेपरेशन डी। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ का, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होता है गाइस, दैट वेक्टर इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। सो दिस इज माय डाइपोल मोमेंट वेक्टर व्हिच इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। समझ में आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, दो इक्वली अपोजिट चार्जेस के वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। पहले इतना लिख दो, इतना लिख दो गाइस। ठीक है, लिख के हो गया आपका, लिख के हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो मैंने डिफाइन कर दिया, प्लस एंड माइनस चार्ज के वजह से बनता है, ठीक है। अब गाइस नहीं, चार्जेस डिफरेंट होंगे, प्लस एक प्लस क्यू होगा, एक दूसरा टू क्यू होगा, तो नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, प्लस माइनस, प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू, प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है, ठीक है। मैं पहले डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन बाद में करेंगे। पहले मुझे बताओ, मैंने एक लिखा, देखो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज बोला और मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज बोला। इसके अंदर का सेपरेशन कुछ है, मतलब लेते अपन लेते हैं, इसके अंदर का सेपरेशन मैंने बोला डी है, ठीक है, ये सेंटर है। अब गाइस गाइस एक फॉर्मूला ऐसे होता है, इस सेंटर से लेट्स से डिस्टेंस आर पे, ठीक है, एक मिनट यहां पे करता हूं, इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट पे जो डिस्टेंस आर पे है, ठीक है, और लेट्स से ये जो एंगल है ए मैंने लिया थीटा, तो इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, कोई बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू डाइपोल, तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू के वजह से अलग से करना पड़ेगा, राइट गाइस, प्लस क्यू के वजह से अलग से करो, माइनस क्यू के वजह से अलग से करो, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको वेक्टोरिकली ऐड करो, राइट गाइस, मतलब वेक्टोरिकली दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो भी डायरेक्शन, अब कोई लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा करके दिखाओ, मतलब कैसे दिखेगा वो दिखाओ, बताओ, तो आपको क्या करेगा, डॉट 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 ऐसे करोगे, प्लस क्यू वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, ये माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डॉट 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 ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर एडिशन कहीं पे होगा, जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पकड़ते हैं। तो गाइस मैं अभी डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का, फिर इसका अपन आंसर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, KP बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
अब ये फॉर्मूला कब वैलिड है, इसकी वैलिडिटी भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के रखना है क्योंकि बहुत काम का है। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सेपरेशन डी, तब वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत है? और व्हाट इज पी, पी क्या होता है? अरे पी तो अपन ने देखा ना, क्यू इंटू डी होता है। पी इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू डी, पता ही आपको, फ्रॉम माइनस टू प्लस, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं उसको, राइट गाइस? हाँ, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया है। सिमिलरली कोई बोलते हैं कि सर पोटेंशियल बताओ, नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके वजह से यहाँ पे प्लस के वजह से ढूंढो, माइनस के वजह से ढूंढो, ऐड करो, तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल आएगा वो भी मैं यहाँ पे लिखते रखता हूँ, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये सीईटी एन नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ दोनों फॉर्मूले, जेई नीट एंड सीईटी। एडवांस में थोड़ा सा अलग आता है, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले मुझे होता है इतना ही फॉर्मूला जो है वो लिखो, फटाफट ड्रॉ करके लिखो। फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। बस यहाँ पे कंडीशन है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, मतलब डाइपोल बहुत छोटा होगा और आर बहुत बड़ा होगा। ठीक है गाइस, लिखो इसको। सर वो पॉइंट ऑन दैट डिस्टेंस डी वो मिड पॉइंट है क्या? हाँ, वो मिड पॉइंट, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, दिस इज द मिड पॉइंट। अरे वो मैं बताऊंगा कि आर बहुत बड़ा नहीं है डी से, तो क्या करेंगे वो बताऊंगा। पहले मुझे होता इतना, अपने फॉर्मूला के हिसाब से समझ में आएगा तुमको, फॉर्मूला के हिसाब से समझ में आया तो फॉर्मूला लिखो, पहले उसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं, पहले नॉर्मल वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं ना। ठीक है, सर इनेट का डायरेक्शन के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है क्या? किसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कि है वो है वेक्टर ये की बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, अभी तक वो बताया नहीं मैंने। आज मैं मेटल एंड कंडक्टर्स नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि आज 7:30 को लेक्चर चालू किया ना मैंने, तो आज सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल करके आज छोटा लेक्चर होगा, खुशियां मनाओ आज। ठीक है, मेटल एंड कंडक्टर में अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा बाद में, लेकिन वो एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब एडवांस के सेक्शन में करूंगा वो। ठीक है, नहीं आज एडवांस नहीं हो पाएगा क्योंकि आज बहुत ही लेट चालू किया है, और प्रॉब्लम क्या हुआ है, किसी ने, मतलब आप में से किसी ने प्रार्थना की होगी कि सर गौरव सर का अभी लेक्चर आज नहीं होना चाहिए लंबा, नहीं तो वाट लगती है रात को, तो मेरा आज गला जो है थोड़ा सा खराब हो गया है। कल निहाल सर का नॉर्मल लेक्चर रहेगा, और शाम का जो आतिफ सर का लेक्चर है वो एकदम छोटा रहेगा। कल आतिफ सर कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, मतलब डेफिनेट इंडिफिनेट इंटीग्रेशन का सिर्फ रिवाइज कराने वाले। हाँ वो वही है एक्चुअली, प्रणव तो सही बोला, मैं आइसक्रीम एक्चुअली हम मुझे पता होता है कि आइसक्रीम खाने से हालत खराब होती है। ठीक है, वो कुछ ठंडा पीने से रात को हम लोग क्या करते हैं 12 बजे निकलते हैं यहाँ से,
तो 12 बजे मैं आती सर हम मस्त ड्राइव के लिए निकलते हैं, कोई मेडिकल पे हेल्थ एंड मोर वगैरह पे रुकते हैं, फिर कुछ आइसक्रीम खाते हैं या फिर कुछ ठंडा पीते हैं, जिससे हमारी बैंड बजती है। वही हुआ है। डैट होगी, डैट तो होगी तुम्हारी, डैट एंड वैट दोनों होगी। बना दे मंदार, जल्दी बना दो, तुम्हारे सब खत्म होने के बाद बनाओ। चलो ये हो गया। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ गया गाइस? इलेक्ट्रिक डायपोल का ये पार्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉस थीटा क्या है? देखो ये डायपोल मोमेंट है। देखो डायपोल मोमेंट ऐसा है, ठीक है? तो ये डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसके साथ ये एंगल थीटा है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है? अब मैं इस फॉर्मूला को लेके आगे चलता हूं। आपने सबने फॉर्मूला लिख के रखा है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो केस 1, मैं 2 केसेस यहाँ पे डिस्कस करता हूं। पहले मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा, मैंने यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा। इसके अंदर का सेपरेशन कितना है? जो भी है डी। अब मैंने बोला यहां से इसी के एक्सिस पे, इसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। ये जो मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं ना, देखो यहाँ पे ये जो मैंने एक्सिस ड्रॉ की है, देखो ये एक्सिस, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल एक्सिस, ठीक है? ये हो गई डायपोल एक्सिस, ठीक है? अब यहां से मैंने बोला कि इधर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। नाउ यहाँ पे भी कंडीशन ऐसी है, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी, मतलब डायपोल प्लस माइनस एकदम छोटा है ऐसे, और ये बहुत ही आर ज्यादा है, राइट? तो इस केस में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे रहेगी, किस डायरेक्शन में रहेगी, बताओ मुझे। इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी? कोई बोलेगा इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी? सपोज ऐसे मैं करता हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? प्लस, देखो एक्चुअली आप देखोगे प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, माइनस के वजह से यहाँ पे कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं? अवे फ्रॉम द डायपोल ऐसे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अरे प्लस के वजह से ज्यादा वाला इफेक्ट आएगा, माइनस के वजह से दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस कितना रहेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग कितना है? फॉर्मूला में कॉस थीटा कितना है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई? 0 डिग्री है, बराबर 0 डिग्री। तो मुझे बताओ, अपना फॉर्मूला लगाएंगे तो के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1, तो रूट ऑफ 3 प्लस 1 4, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 के पी बाय आर क्यूब। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस। समझ में आ रहा है गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस कितना आ गया? ये आ गया। इसका एक केस 2 होता है गाइस, केस 2 होता है। देखो यहाँ पे ये 2 केसेस मतलब इजी वाले केसेस है, मतलब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, वही वापस अपना सेपरेशन डी है, ठीक है? अब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पे मुझे बताओ कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे होगा? तो पहले तो मुझे तो कोई बोल सकता है कि डायरेक्शन कहाँ पे होगी, एग्जैक्टली डायरेक्शन कहाँ पे होगी इसकी? डायरेक्टली डायरेक्शन मुझे तो इसमें थीटा कितना है, चलो पहले थीटा की वैल्यू देखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है भाई। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना होगा? ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है? कितना होगा? के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1। अब कॉस स्क्वायर 90 कॉस 0, कॉस 90 तो 0 होता है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? के पी बाय क्या आएगा? के पी बाय आर क्यूब। यहाँ पे देखो 2 के पी बाय आर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा? के पी बाय आर क्यूब। डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन बहुत काम किया, डायरेक्टली यूज होते हैं, डायरेक्टली यूज करते कुछ लोग इसको, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, ठीक है, ड्यू टू क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। तो मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे रहेगा? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ऐसे मतलब पैरेलल, ऐसे ऐसे। ये होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड?
गाइस एग्जैक्टली बीच में होगा कि नहीं होगा, मतलब इट इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। गाइस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है, नीचे है, डायपोल मोमेंट कहाँ पे, ऊपर है, तो एंटी पैरेलल होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल, मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे है, ये हो गया मेरा डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वेक्टर ऐसे है। So P vector and E net vector they are anti-parallel exactly. Guys समझ में आ रहा है? ये दो चीजें अगेन, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये और ये दोनों चीजें सीईटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी खासी, ठीक है। थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, फॉर्मूला वही लगाया अपन ने। हाँ कोई बोलेगा पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल डायरेक्ट है, पोटेंशियल तो तुम लोग का निकल ही गया, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, कोई बोलेगा सर पोटेंशियल भी ढूंढ के निकालो, तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, चाहे तो पोटेंशियल अलग कलर में लिखता हूँ, पोटेंशियल अलोंग एक्सिस कितना आएगा, केपी कॉस थीटा, तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो केपी बाय आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है 1, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अलोंग ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, केपी कॉस 90, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, केपी यहाँ पे कॉस 90 बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, इधर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकाल सकते हैं, कहाँ पे, परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के, एक्सिस पे एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इसमें किसको पंगा है क्या बताओ, अब तक जो भी मैंने पढ़ाया इसमें कोई पंगा है क्या? चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं गाइस, मतलब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ वही तो थीटा 90 इसीलिए तो किया ना कॉस 90। और मुझे बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर है, तो ये पोटेंशियल 0 भी क्यों होता, प्लस के वजह से प्लस पोटेंशियल होता, माइनस के वजह से माइनस पोटेंशियल होता, डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट करते तो भी 0 आता, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, मतलब डिराइव नहीं किया है, डिराइव करके दिखाऊंगा, बट दैट फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हाट, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, ठीक है। इसी के इसमें ये फॉर्मूला वैलिड है, इसीलिए फॉर्मूला वैलिड है। अब मुझे बताओ एक सिंपल बात, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन, ये लिख के हो गया, आगे बढ़ू। वो कंडीशन है, वो कंडीशन क्यों आई वो भी बताऊंगा मैं, डेरिवेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसको, हाँ वैसे ही कुछ होता है, आर प्लस डी इक्वेलेंट टू आर, ऐसे ही सब किया रहता है, बराबर बोला तूने, वो भी देखेंगे देखेंगे, ठीक है। गाइस आगे बढ़े क्या, हाँ अब मुझे बताओ गाइस, अब मुझे सब लोग यहाँ पे देखो और यहाँ पे मुझे बताओ, पोटेंशियल जो है, ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों चीजें लिखता हूँ, ठीक है।
पहले तो एक क्वेश्चन, पहले एक काम करते हैं, एक इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे एक डाइपोल है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक डाइपोल है प्लस क्यू का माइनस क्यू का, और इस डाइपोल के अंदर का डिस्टेंस है ये डी। यहाँ पे एक डाइपोल है प्लस 2q का माइनस 2q का, और इसके अंदर का डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइपोल का डिस्टेंस है 2d। तो मुझे तो ये एक डाइपोल अलग हो गया, एक डाइपोल अलग हो गया, ऐसे मतलब चार्ज ऐसे दिए हुए, ठीक है। और बोला है कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, मतलब a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ये दोनों का सेंटर देखो एक सेम लाइन पे, तो बोलो एग्जैक्टली इसके दोनों के मिडल में, मिड पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट की वैल्यू इस पॉइंट पे पूछी है, विच इज मिडल ऑफ दिस टू। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पे पूछा है, इसके मिडल में, कैसे निकालोगे? अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 1 मैंने बोला है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर और ये सेंटर सब एक लाइन में आता है, देखो यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है, दिस इज द मिड पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट इज a/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी a/2 हो जाएगा। निकालो जरा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा? देखो ये सब एंगल 90 है। चलो मुझे बताओ ये कैसे करोगे, कैसे करोगे? इसके वजह से और इसके वजह, दोनों के वजह से मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, ये डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, इस डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से में ये 1 डायपोल है, ये 2 डायपोल है, डायपोल नंबर 1 डायपोल नंबर 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल नंबर 1 कहाँ पे रहेगा? नीचे रहेगा E1। मुझे बताओ इसके वजह से भी कहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डायपोल नंबर 2 भी कहाँ पे रहेगा? नीचे ही रहेगा, E2। E1 एंड E2 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब बस सिंपल, मेरा ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। अब मैंने जस्ट अभी किया ना, यहाँ पे क्या किया, देखो कोई भी डायपोल दिया हो तो परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आता है? डायपोल मोमेंट की कहाँ पे आता है? एग्जैक्टली अपोजिट नीचे आता है ई नेट। और ई नेट की वैल्यू कितनी आती है? KP/R³ आती है, सिंपल KP/R³। तो यहाँ पे मुझे बताओ E1 की वैल्यू क्या आएगी? K P कितना है? P, व्हाट इज P इस केस में? इसमें P कितना है? इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है? Q इंटू डी है इसके लिए, तो KQ इंटू डी बराबर KP/R³। R कितना है यहाँ पे? a/2 द होल क्यूब। मुझे तो पहले इतना समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। E2 कितना है? E2 के इसका डायपोल मोमेंट कितना है? ये P2 डायपोल मोमेंट 2Q इंटू 2D, 2Q इंटू 2D। अरे भाई इसका डायपोल मोमेंट अलग है ना, अब इसका मैंने डायपोल मोमेंट P1 पकड़ा विच इज QD, तो इसका डायपोल मोमेंट P2 कितना होगा? 2Q इंटू 2D होगा, मतलब 4QD होगा। डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय क्या? a/2 का क्यूब। बस इन दोनों को ऐड करो, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। समझे गाइस? समझे गाइस? तो a/2 बड़ा है, मेंशन है ना, देखो ना यहाँ पे a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, मेंशन है कि नहीं है? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका हूँ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d। दिस a मतलब दिस सेपरेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, राइट? ये दिया हुआ है, राइट? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तभी यूज होगा, फॉर्मूला तभी यूज होगा, राइट? a होगा तो a/2 भी होगा ही ना।
मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन समझ में आए कैसे करने हैं डायपोल के। हाँ ठीक है, 40kq/a³, आंसर वही आएगा 40kq/a³। आप डायरेक्ट देखोगे, इसका मैं आंसर कैलकुलेट करते 40kq/a³, ये मेरा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब और एक अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है सब लोग देखो। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, पहले मुझे तो फॉर्मूला लगाने आ गया, सबको फॉर्मूला लगाने आ गया, कैसे फॉर्मूला लगाते उतना आ गया, फॉर्मूला लगाने आ गया। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये फॉर्मूला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो। प्लस क्यू दिया है, माइनस क्यू दिया है, दोनों के अंदर का सेपरेशन दिया है 2a, कितना 2a। और मुझे बोला है, और मैंने बोला है कि चलो ये पॉइंट देखो, एक पॉइंट P1 है जो इस चार्ज से a डिस्टेंस पे, जो इस चार्ज से a डिस्टेंस पे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या रहेगा। एक पॉइंट P2 है जो यहां से a डिस्टेंस पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये डॉट 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 डॉट, अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सेपरेशन बहुत बड़ा है क्या, या मतलब बहुत छोटा है क्या, सब डिस्टेंस क्या है, कैलकुलेट करने वाले हैं बराबर। क्या मुझे होता है यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड होगा अपना, क्या अपना यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं होगा। जब फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा। आपने पढ़ा है ना यार, क्यू के वजह से अलग से निकालो, माइनस क्यू के वजह से अलग निकालो, दोनों को ऐड करो, काम खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू करेगा सपोज इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू रहेगा सपोज इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा P1 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों का एडिशन, काम खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू कितना होगा वो, KQ डिवाइड बाय क्या, डिस्टेंस कितना है a², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस क्यू क्या रहेगा, माइनस ऑफ KQ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में, माइनस KQ, ये 2a + a डिवाइड बाय 3a²। आपको समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या लिखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस माइनस क्यू डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू से 3a है, तो माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो तो नीचे आया ना ऐसे, देखो माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, तो नेट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, काम खत्म, तुम्हारा आंसर। समझे गाइस। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे में, मतलब ठीक है। तो आंसर 8/9 आएगा यहाँ पे, तो 8kq/9a², ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। किसी ने बोला पॉइंट P2 पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, पॉइंट P2 पे, भाई पॉइंट P2 पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, Q के वजह से इधर वेक्टर एडिशन, बिल्कुल वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Q के वजह से इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा माइनस Q, और सिंपल सी बात है ये ए है, सब ये एंगल 45 डिग्री वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है गाइस, 45 सीन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ठीक है। कितना है वो, KQ, मतलब आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो KQ बाय ये डिस्टेंस कितना है a, और a √2 है, ठीक है। तो √2a का स्क्वायर आ रहा है सबको, KQ/2a², ठीक है, KQ/2a²। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है, अब इसके अंदर का एंगल 90 डिग्री है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगा, ठीक है, √2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है गाइस, ये सब कुछ चीज किया हुआ है। अभी आपको सपोज नहीं आ रहा होगा तो गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके रखो, काम आएगा, ठीक है।
तो इसका जो आंसर आएगा क्या, के क्यू बाई रूट टू ए स्क्वायर आएगा, के क्यू बाई रूट टू ए स्क्वायर आएगा। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है, मतलब एक आपको आइडिया पता चल गया। देखो ये जेई का क्वेश्चन हो गया, और जेई का क्वेश्चन मतलब क्या अलग नहीं हुआ, सिर्फ क्या किया, अपना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली प्लस क्यू माइनस क्यू से अलग अलग से सेपरेटली करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो ध्यान में रखना दो अप्रोच होते हैं, डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस बहुत छोटा है सेम कंपेरेबल है तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। राइट गाइस, मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आया नहीं आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो आपको मतलब आप भी बाद में कर सकते हो, मतलब मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है तो आप भी खुद भी कर सकते हो, बट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिख के रखो इसको। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, लेक्चर जल्दी खत्म करूंगा आज 8:30 को लेक्चर खत्म कर दूंगा मैं, 7:30 to 8:30। ये है ना वो, ये 2q, के क्यू डिवाइड बाई रूट 2a का स्क्वायर क्या है, 2a स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे डाला मैंने। ठीक है गाइस, ये बाद में आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 3 देखो, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, नहीं नहीं आज कोई एडवांस वगैरह नहीं होगा आफ्टर 8:30, आज तुम्हारी मजा है। ठीक है, ऐसा पकड़ लो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, और यहाँ पे एक चार्ज 2q है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अभी यहाँ पे पूछा जाता है नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कैसे करोगे नेट डाइपोल मोमेंट, माइनस क्यू प्लस 2q, कैसे नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगी बताओ, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कैसे मिलेगी। अब ये माइनस क्यू है प्लस क्यू, देख यहाँ पे क्या होगा, क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। सर वेक्टर एडिशन सही होगा ना? वेक्टर एडिशन से होगा। देख ये माइनस क्यू, मुझे तो डाइपोल कैसे बनेगा, ये 2q चार्ज को 2 में डिवाइड करो, एक प्लस क्यू करो दूसरा प्लस क्यू करो, तो क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। क्या हो गया यहाँ पे, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा हो गया p वेक्टर, दूसरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है क्या गाइस? अब ऐसे दो वेक्टर जिसके अंदर का एंगल 60 है तो क्या होगा, तो किसी को चाहिए तो बेसिकली मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा सपोज ऐसा है, गलती थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब इसको चाहिए तो ऐसा लिख दो आप, ये सपोज ये मेरा p वेक्टर ऐसा है और ये मेरा p वेक्टर ऐसा है। अब दोनों के अंदर का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो मुझे बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट, p नेट, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, अरे अपना फॉर्मूला बता ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल रूट 3p, p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू cos 60 हाफ हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 3p। समझे गाइस? एंड वेयर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू a हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू यहाँ पे q a हो जाएगा, तो रूट 3 इंटू q इंटू a हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं डाइपोल के।
आपको समझ में आया? डायपोल मोमेंट के ऊपर के क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अच्छे में। अब इसके अंदर का एंगल अलग अलग हो सकता है, 90 डिग्री वाला भी दे सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दे सकते हैं, एंगल 45 डिग्री दे सकते हैं, बस बदल सकते हैं। बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक नेट डायपोल मोमेंट जो इस तरीके का होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा नहीं होगा तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, और इसको फॉर्मूला यूज करके अलग अलग डायपोल्स दिए रहेंगे तो फॉर्मूला यूज करके कैसे करना। बराबर? क्वेश्चन समझ में आया? तीनों तीन क्वेश्चन टाइप समझ में आया आपको कैसे आएगा क्वेश्चन? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड मैंने आपको बोला था 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े होते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत ही वास्ट चैप्टर है, ठीक है। अभी मेटल एंड कंडक्टर बचा है अपना, राइट। मेटल एंड कंडक्टर तो बचा है जो एडवांस का पार्ट है, और वो भी बहुत डेप्थ में है, बहुत डेप्थ में, मतलब बहुत डेप्थ में, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब पूरा उसके ऊपर एक लेक्चर लगता है मुझे, 2.5 आवर का एक पूरा लेक्चर लगता है डेप्थ में पूरा जाने के लिए, और वो पूरा का पूरा एडवांस बेस, मतलब उसका मैंने आपको बोला ना आधा पौन घंटा सबको अटेंड करना है, लेकिन बाकी का पूरा 2 घंटा एडवांस बेस जाता है उसका, काफी अच्छा, मतलब एडवांस में वो पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, उसके सर बाद एक डाउट खत्म होता है है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बोलो। सर, आप इधर सर सेंस क्या चार्ज प्लस चार्ज 2q है सर, डायपोल एग्जिस्ट ही क्यों करेगा? हाँ तो प्लस नहीं नहीं, नेट डायपोल मोमेंट एक क्वेश्चन आ गया ना। अब डायपोल प्लस 2q है, यहाँ पे माइनस q है, तो q माइनस q, दो डायपोल एग्जिस्ट करेंगे ना। एक माइनस क्यू एंड क्यू का एक डायपोल रखा है, उधर ही माइनस क्यू एंड क्यू का डायपोल रखा है, तो यहाँ पे नेट चार्ज 2q हो गया, तो ऐसा रखेंगे कि 2 डायपोल हो गए, ओ ठीक है। उस तरीके से क्वेश्चन पूछा है रे, मतलब वो क्वेश्चन इस और तरीके से आया सपोज एग्जाम में, तो बोला कि भाई नेट डायपोल मोमेंट बोलो, तो क्या होगा, तो ऐसे होगा। सर बट सर हमने 2q चार्ज हमने स्प्लिट किया ना, बट वो चार्ज हम स्प्लिट क्यों करेंगे? मतलब अगर मेरे 2q भाई चार्ज मैंने है। क्या पूछा, ये क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिक नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, तब करेंगे ना क्वेश्चन को सर। सर अगर जो दूसरा माइनस क्यू चार्ज नहीं होता तो क्या होता, मतलब तभी तो एक ही डायपोल होता नहीं ना। होता, डायपोल नहीं होता, तो नेट डायपोल मोमेंट नाम का क्वेश्चन ही नहीं आता। देखो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिना डायपोल से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? मैथमेटिक्स से हाँ निकाल सकते हैं, तो उधर से तुम निकाल ही सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायपोल मोमेंट का जब क्वेश्चन आता है, जब आर बहुत बड़ा होता है ए से, तो डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जितना क्वेश्चन फास्ट आएगा उतना अच्छा है ना तुम्हारे सेहत के लिए। फाइनली क्या करेगा, आर बहुत बड़ा है डी से, सब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इधर उधर से ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगा के क्वेश्चन आंसर निकालेगा, और देखेगा ये तो डायपोल से फट करके सॉल्व होता था, राइट। तो क्वेश्चन जो जितना फास्ट सॉल्व करता है उसके ऊपर वो होता है, बराबर। यस सर। चलो आगे 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 बढ़े गाइस। अब क्या होता है, यही डायपोल गाइस, यही डायपोल, अब प्रॉब्लम क्या है देखो, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल बोला है, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने देखो कहां पे रखा, ठीक है। अब मैंने यही इलेक्ट्रिक डायपोल, ये प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू डायपोल है, और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को मैंने रख दिया तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक ये डायपोल मोमेंट कहाँ पे, देखो डायपोल मोमेंट किसी को दिखना है तो बोलेगा डायपोल मोमेंट ऐसा है सर, तो पी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। मुझे बताओ यहाँ पे कोई बोल सकता है नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस प्लस क्यू के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा बताओ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो तो ऐसा आएगा, कितना आएगा, क्यू इंटू ई आएगा, बराबर। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा, कितना आएगा, क्यू इंटू ई आएगा। तो मुझे तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो कभी भी डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो प्रॉब्लम होगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है एडवांस का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, नेट फोर्स कितना हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो
जीरो। लेकिन क्या टॉर्क जीरो है? क्या लेकिन क्या ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट है, तो इसको घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा डायपोल को? अरे एक डायपोल को घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? बिल्कुल घुमाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ लो, ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एक रॉड से, एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। मतलब एक लाइट रॉड लो, इधर एक प्लस क्यू चार्ज डालो, इधर एक माइनस क्यू डालो, तो वो साथ में, तो ये ना सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, सेपरेट नहीं, मतलब ये साथ में आ जाएंगे। ऐसा पकड़ लो, ये दोनों एकदम फिक्स्ड है। लाइट रॉड को इधर इधर प्लस क्यू फिक्स है, इधर माइनस क्यू फिक्स है। अब ऐसे मैंने इधर रख दिया, तो ये क्या करेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा गाइस? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। घूमेगा भाई, घूमेगा। अब मुझे तो घूमेगा, तो बोले टॉर्क कितना होगा बताओ, इस मोमेंट में टॉर्क बताओ कितना होगा। और बोला चलो ये एंगल थीटा मान लेते, चलो ये पी वेक्टर और ई वेक्टर के अंदर का एंगल थीटा है। ठीक है, तो टॉर्क कितना होगा? कोई यहाँ पे बोल सकता है? सर बट अल्फा और वो सब निकालने को फिर मास भी अज्यूम करना पड़ेगा ना। टॉर्क कितना होगा? मैंने अल्फा नहीं पूछा है ना, मैंने टॉर्क पूछा है। कितना होगा टॉर्क? नेट टॉर्क कितना होगा? इधर आप सेंटर पे ले सकते हो, या ये कपल है राइट, कपल में नेट टॉर्क क्या होता है कपल का? कभी आपने ऐसा कैलकुलेट करके देखा है? कपल में नेट टॉर्क होता है फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ यस सर। एक्शन। ठीक है, एल साइन थीटा इनटू एफ वगैरह होगा ऑन हाँ माइनस। हाँ, तो एल साइन थीटा इंटू एफ ऐसा होगा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू जो होगी गाइस, टॉर्क की वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ इंटू एल साइन थीटा। देखो समझ में आया क्या? कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो ऐसा कर लो, एफ और सेंटर पे भी करो, सेंटर पे भी करो, एफ इंटू क्या, हाँ एल साइन थीटा बाई 2। फोर्स का ये मतलब ये बेसिकली फोर्स इंटू इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई 2 होगा, एल बाई 2 साइन थीटा। और इसका भी ऐसे दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली यही आएगा टॉर्क। ठीक है, तो गाइस ये टॉर्क ये नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा रोटेशन आप थोड़ा सा ये करो। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी के टाइम में, ठीक है, क्योंकि वाइवाज अभी स्टार्ट होंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो उसके पहले ये क्यों आता है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल साइन थीटा। अब मुझे तो एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू कितनी है? क्यू ई है। ठीक है, तो क्यू ई एल साइन थीटा। व्हाट इज क्यू इंटू एल? क्यू इंटू एल क्या होता है? पी होता है पी। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्या दिख रहा है यहाँ पे भाई? ये चीज क्या दिख रहा है? ये तो मैग्नीट्यूड दिख गया, लेकिन ये एज ए टॉर्क वेक्टर अपन बोलेंगे तो क्या दिख रहा है? और ये ऐसे घूमेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दिमाग में डाल दो, ठीक है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। लिख के रखो इसको, ठीक है। दिस इज द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इफ द डायपोल इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये टॉर्क आता है डायपोल के ऊपर। सर सर अभी इस क्वेश्चन में ये दोनों चार्जेस आपने एक लाइट रॉड के एंड पे रखे थे राइट? यस यस। तो अगर वो लाइट रॉड नहीं होता तो वो स्पाइरल होके तो एट सम डायपोल पॉइंट, नहीं, तो मतलब डायपोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्लस क्यू और माइनस के दूसरे को वो कर देते ना। बट नहीं वो स्पाइरल होके नहीं आएंगे क्या सेंटर पे? पाइलस ये छोड़ना, नॉर्मली तू प्लस क्यू और माइनस क्यू रख सकता है क्या? हाँ नहीं अभी नहीं नहीं समझा। रख सकता ना। तो डायपोल एग्जिस्ट कैसे करता है? तुझे पता है डायपोल एग्जिस्ट क्यों करते हैं? हम लोग डायपोल क्यों पढ़ते हैं? मैं अभी ये पढ़ाने वाला हूँ डाई इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में। डाई इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट मेरा मैंने छोड़ के रखा है क्योंकि बहुत ही क्यों पढ़ते होता है। कोई भी एटम लो, कोई भी एक एटम लो जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर। यस सर। और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो थोड़ा सा न्यूक्लियस शिफ्ट इधर होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इधर शिफ्ट होता है, तो क्या बनता है? डायपोल बनता है ना। हाँ और वो डायपोल के न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर का जो सेपरेशन होता है, वो जो एटम कितना छोटा होता है गाइस? बहुत ही छोटा। हाँ, तो फिर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसमें। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया ना। यस सर। तो इसीलिए ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है। देखो हर एक चीज रीजन के लिए पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि तुक्का मारने के लिए डायपोल बना दिया और पढ़ाना चालू कर दिया और ये फॉर्मूला आ गया, नहीं, उसका रीजन होता है। ठीक है सर तो फिर वो चलो। लाइट रॉड के वजह से कुछ रिएक्शन फोर्स काउंट करना पड़ेगा क्या, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू?
नहीं नहीं नहीं, अभी इसको कुछ नहीं ना, वो तो एक प्लस एंड माइनस क्यू अपना वो हो गया, उसके ऊपर नॉर्मल आ गया, रॉड की वजह से नॉर्मल हो, दूसरे कैंसिल करके अपना स्टेबल में है वो। ठीक है, ओके, तो फिर सिस्टम के लिए मान रहे हैं। सिस्टम तो प्लस एंड माइनस क्योंकि सिस्टम मान रहे हैं, मतलब डाइपोल एज अ सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे पूरा। हाँ ठीक है। इसके ऊपर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है मस्त वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, पहले मुझे तो ये टॉर्क समझ में आया। और एक फॉर्मूला होता है गाइस, और एक फॉर्मूला होता है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये एक डायरेक्टली दिमाग में रखो गाइस, जैसे यहाँ पे टॉर्क होता है वैसे इसकी एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और वो एनर्जी होती है यू वेक्टर के, सॉरी, और वो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्या होती है? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और ये एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है। ठीक है, ये जेवाईसी की वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है वैसे। ठीक है, तो ये होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, सेम चीज। ठीक है, ये लेकिन डायरेक्टली कभी पूछते कि इसकी एनर्जी कितनी, उसकी एनर्जी कितनी, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, याद रखो, या पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये पी क्रॉस ई, ये पी डॉट ई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर का बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको समझ में आने वाला है। अब एक क्वेश्चन में देता हूं, आपको एक पल्ले पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है इसके ऊपर का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन लिख के अपन खत्म कर दें। ठीक है, लेक्चर को लिख के हो गया, इसका लिख के हो गया, सबका लिख के हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो दो ही फॉर्मूला मैंने आपको दिमाग में रखने के लिए बोले। टॉर्क ऑन वेक्टर क्या होता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो, और एनर्जी क्या होती है? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बस ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है फॉर अ डाइपोल। डाइपोल सपोज हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं। मैंने एक डाइपोल रखा, सुनो सब लोग, यहाँ पे मैंने एक डाइपोल रखा। ठीक है, और वो डाइपोल रखा, मतलब एक काम करते हैं, ऐसा नहीं, मैंने एक डाइपोल रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टेबल कब रहेगा? स्टेबल डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल कब रहेगा? मतलब डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल कब रहेगा? जब प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, माइनस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब देखो ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, ऐसे स्टेबल रहेगा। देखो ना, दो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, पता है आपको? अनस्टेबल, स्टेबल, इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है, अनस्टेबल है? थोड़ा सा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो ना, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करके देखो, देखो वापस मीन पोजीशन पे आता है क्या? थोड़ा सा डिस्टर्ब किया मैंने, डाइपोल को थोड़ा सा ऐसा करके घुमाया, तो देखो ना उसी पॉइंट पे आ रहा है ना, आने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उल्टा रखेंगे, ये प्लस क्यू इधर रखेंगे, माइनस क्यू इधर रखेंगे, और थोड़ा सा घुमाओ तो पूरा घूम जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। समझे? तो स्टेबल अनस्टेबल कब है वो समझ में आना चाहिए आपको, राइट? तो अब मैंने ना प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा डाइपोल को ऐसे किया। ठीक है, थोड़ा सा डाइपोल को मैंने कुछ एंगल से रोटेट किया और मैंने छोड़ दिया, यहां से मैंने छोड़ दिया। क्या होगा बताओ मैंने? तो ये मैंने इसको बोला मीन पोजीशन, ये थी मेरी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, देखो क्वेश्चन देखो कैसा अच्छा बना। अब प्लस क्यू किया, माइनस क्यू किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या होगा गाइस? ऑसिलेशन होगा। ये फोर्स इधर आएगा, ये फोर्स इधर आएगा, ये ऐसे घूमेगा, फिर इधर उसके बाद कुछ एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, ऐसे जाएगा, फिर वापस जब इधर आएगा। ठीक है, जब ये इधर आता है
मैं अलग डॉट 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 पे लिखता हूँ, इधर प्लस क्यू आएगा, इधर माइनस क्यू आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ऐसे जाएगा वापस, इधर फोर्स आएगा, इधर फोर्स आएगा, वापस ये फोर्स को, मतलब जो टॉर्क है, टॉर्क यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉर्क रिस्टोरिंग आ रहा है, और टॉर्क रिस्टोरिंग आने की वजह से वो क्या करने वाला है, ऑस्सिलेट करने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोला है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑस्सिलेशन, खत्म, ये क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? क्या करेंगे? कुछ थीटा नोन है क्या? नहीं यार, टाइम पीरियड ढूंढने के लिए थीटा नोन होना चाहिए क्या? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑस्सिलेशन। पहले खुद करने की कोशिश करो, 1-2 मिनट लो, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा और फिर क्वेश्चन अपन खत्म कर देंगे। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्सिलेशन। सीधा वो मैं बाद में बताऊंगा, जो क्वेश्चन पूछा था ना, मतलब मैंने जो कुछ छोड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें छोड़ी थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के ग्राफ, वो एडवांस के पार्ट थी, वैसे अच्छे में 1-2 क्वेश्चन है उसके ऊपर। बोलो, कोई बोलो कैसे करेगा? सर टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा करना पड़ेगा। देखो, ये सपोज मैंने एंगल थीटा किया, ठीक है, ये एंगल मैंने थीटा किया, तो मुझे पहले तो बताओ टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा यहाँ पे? क्यू ई एल साइन थीटा। हाँ, पी ई साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? पी साइन थीटा आएगा गाइस। अब मुझे बताओ टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा होता है, तो अपन क्या करेंगे, पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मुझे तो अल्फा जो होगा, अल्फा, अब पी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, थीटा बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन आई इज इक्वल इंटू थीटा हो जाएगा गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो बचा, ये टर्म क्या बोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा स्क्वायर। बस आ गया तुम्हारा आंसर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, पी ई डिवाइड बाय क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट, यही तो मेरा ओमेगा है, बस उससे टाइम मीटर निकाल दो 2π/t से, समझे। तो उसमें मास भी दिया रहेगा, m इंटू एल स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे एम एल स्क्वायर डाल दो, p को q इंटू एल डाल दो, ठीक है, p को यहाँ पे q इंटू एल डाल दो, i को यहाँ पे एम एल, यहाँ पे m और m है, अरे नहीं, i जो है यहाँ पे इसके अबाउट घूम रहा है वो, ठीक है, तो m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर, मास दोनों का m रहेगा। तो हाँ, अब कभी कभी क्या आएगा, रॉड का भी मास दिया रहेगा, अच्छा किसी ने बोला एक रॉड है, इसका मास m है, तो रॉड का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा कि नहीं होगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ऐड होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रखता हूँ, मतलब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस आते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डाइपोल बताया और डाइपोल के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता दिए, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, राइट, जेई एडवांस, जेई मेन के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसमें मतलब ये भी जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये भी जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जेई मेन जेई एडवांस टाइप का, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है।
अभी लास्ट का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना लेक्चर बचा है, जैसे मैंने आपको बोला मेटल कंडक्टर, ठीक है। और मतलब मेजरली वो एडवांस का ही पार्ट बचा है, जेईई एंड नीट का पार्ट नहीं बचा है। तो मुझे एक बार देखने दो कि कब वो मैं रखूंगा लेक्चर, ठीक है। एक मोटिवेशनल इंटरेक्शन सेशन चाहिए क्या आपको? एक मोटिवेशनल इंटरेक्शन सेशन चाहिए आपको? इंटरेक्शन सेशन एक थोड़ा सा यस सर। यस सर। यस सर। एक रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा पुश की जरूरत है आपको। क्योंकि कैसा होता है कि ये टाइम ऐसा होता है ना, जब क्वेश्चन बहुत फास्ट भागता है जाता है, तब बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होते हैं। तो इसमें ना डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही जुलाई में पोर्शन खत्म हो गया, एटलीस्ट ये पोर्शन को देखते रहो, जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 70 to 80% ग्रास्प करने की कोशिश करो जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल देखा ना आपने, अभी कैसे कैसे जा रहा है मैथ्स, राइट। तो मैथ्स भी जाएगा, और मैथ्स में तो और जो एजाज गुप्ता टाइप की जो बुक्स है उसमें तो और भी हालत खराब होगी, ठीक है। सिमिलरली मतलब फिजिक्स भी डिफिकल्टी है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, कितने टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं। और मेरे हर एक लेक्चर के बाद, मतलब मेरा जो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, उसके बाद जेवाईसी के वीडियोस भी देखो, क्योंकि जेवाईसी में मैंने ना कोई भी कंटेंट ऐसा सोच के नहीं किया है कि हाँ आप लोग यहाँ पे नीट के लोग बैठे, मैंने हर एक कंटेंट वहां पे दिया है। तो कुछ लोग एडवांस का कंटेंट भी आपको मिलेगा वहां पे, और वहां पे मैंने आगे पीछे नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है। वो जो मैंने शूट किया है वो रिकॉर्डेड वीडियोस है, मतलब वो उसको आप 10 बार देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो, राइट। ये लाइव लेक्चर्स होते हैं। तो इधर मैंने प्लस माइनस, मतलब मैंने डेरिवेशंस पहले नहीं बताया, मैंने डेरिवेशंस बिना बता के पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर लास्ट में डेरिवेशन किया। उधर कैसा है, पहले डेरिवेशन फिर क्वेश्चन, राइट। तो आज मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे चिल्लाने के बोलने की आदत है, जो मैं रुका नहीं सकता, ठीक है। और मेटल एंड कंडक्टर मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन वो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, जो आज में 2 घंटा और एक्स्ट्रा लेने की कोई वो नहीं है, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं अपन। सर हाँ सर आप बोलो। जो मोटिवेशन सेशन रखोगे ना सर, हाँ। तो सर उसमें प्लीज ये टाइम पे, यानी अभी लेक्चर का टाइम इंक्रीज हो चुका है, तो सर थोड़ा सेल्फ स्टडी का कैसे मैनेज करना, उसके ऊपर थोड़ा आप अगर थोड़ा गाइड कर सको तो वो बेटर रहेगा ना सर। ठीक है, चलेगा, ठीक है। सर ओके सर। चलो बाय। हाँ हेलो बोलो। सर, तो ये हाँ। क्वेश्चन में हमने जो बाय। डायपोल रखा है, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड जैसा भी होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये टॉर्क लग रहा है तो। देख, अभी जो चार्ज के मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसका भी कोई अपन ने